इंट्रो, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल म्यूटेशन, जो कि एक बार फिर से होंगे, डोंट वरी, तो और अच्छे से आपको डिटेल में समझाए जाएंगे, बट अभी एक बार बेसिक ओवरव्यू सबका ले लो। दूसरा, अगला आ रहा है हमारे पास क्लास नंबर 4, ये जावास्क्रिप्ट का टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको एडिट करते हैं नोटपैड से। पहले अपना वाला HTML कहाँ है, ये क्लास 12 में है कुछ, इसी को एडिट कर लेते हैं नोटपैड से। इसमें क्या है, जो भी है इसे साफ़ कर देते हैं और ये आ गया हमारा कोड। सबसे पहले छोटा सा एक कोड है यहाँ पे, इसको किस में लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट बंद, जावास्क्रिप्ट तो इसी के अंदर लिखा जाता है ना। और यहाँ पे लिखा है, अच्छा ये चीज़ समझो पहले, ये क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आशीष लिखा हुआ है, ठीक है, और ये मैंने आशीष लिख दिया, कोटेशन मार्क लगाए, सेव किया इसको, और इसको मैं डॉक्यूमेंट में राइट कर दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हाँ डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दो यहाँ पे ए। इसका मतलब क्या हुआ पता है ये सबको, है ना। इसको चेक करते हैं, व्यू ओपन फाइल इन क्रोम, और डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ आएगा, वो लाइन पूरी आ गई, माय नेम इज़ आशीष एंड आई एम ए डिज़ाइनर। और ये दिख रहा है आप, ये कोटेशन मार्क, ये वाले, ये कोटेशन मार्क मैंने लगाए हुए हैं ना यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे डबल कोटेशन लगा दिया आपने, सपोज करो, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर बाहर डबल कोटेशन लगे तो अंदर सिंगल लगेंगे। ये अंदर सिंगल यूज़ करेंगे, फिर हम बाहर सिंगल लगा सकते हो। फिर अगर बाहर सिंगल लगा दिए तो काम सही चलेगा, मतलब अपोजिट होना चाहिए, अंदर डबल है तो बाहर सिंगल, बाहर डबल है तो अंदर सिंगल, ऐसा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज होगा जावास्क्रिप्ट आपका। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे भी बाहर भी डबल लगा रखे हैं और अंदर भी डबल लगा रखे हैं और इधर भी डबल ही चाहिए हमको, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर क्या करते हैं इसके लिए, ये देखो फ़ायदा मिला ना, अंडू वगैरह हो जाते हैं इसमें नोटपैड में। ये है हमारे पास वेरिएबल ए, इसमें लिखा है माय नेम इज़ आशीष एंड आई एम ए डिज़ाइनर। इसको डॉक्यूमेंट में राइट कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें लिख दिया मैंने ए। चेक करते हैं, इसमें डबल कोटेशन आ गई, बाहर भी डबल कोटेशन है, अंदर भी डबल कोटेशन है। ये दो निशान लिख रहे हैं, इनको कहते हैं एस्केप करेक्टर, एस्केप कराने वाला, जो इसको एज अ कोड की तरह ट्रीट नहीं करेगा, ये इसको एज अ स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, सिंपल टेक्स्ट की तरह। एस्केप करेक्टर लगा देते हैं, तो ये जो टेक्स्ट होते हैं ये कोड की तरह ट्रीट नहीं होते, ये सिंपल टेक्स्ट की तरह। जैसे कि मान लो अगर आपको HTML में ये लिखना हो, मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, और ये हेलो बंद कर दिया, ऐसे तो कोई टैग नहीं होता, है ना। अगर रिजल्ट देखेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा, क्योंकि ऐसा टैग होता ही नहीं है। मान लीजिए मुझे ये शो कराना है उसमें, अपने HTML में शो कराना है, तो ये निशान लिखने के लिए ना आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर आते हैं HTML में, जैसे कि HTML एंटिटीज़ कहते हैं उनको, या HTML सिम्बल्स कहते हैं उनको। जैसे ये है, ये लेस देन का साइन आता है इससे, एंड LT से, एंड LT पकड़ा, यहाँ लगा दिया एंड LT। ये निशान क्या देगा मुझे, ये निशान देगा मुझे ये निशान, है ना, एंड LT यहाँ भी आ गया। अब ये वाले निशान के लिए क्या चाहिए हमको, सॉरी उसमें देखते हैं ना, इसमें ही ग्रेटर देन का निशान है ये, एंड GT पकड़ो, GT लगाओ इसमें, एंड GT लगाओ इसमें। चेक करते हैं रिजल्ट, तो देखो ये वैसे ही आ रहे लिखे हुए, बट ये टैग नहीं ना, अब ये सिंपल टेक्स्ट हो गया आपका, क्योंकि उसको ब्राउज़र अलग तरीके से जानता है इस चीज़ को, इस निशान को, लेकिन इनको वो अलग तरीके से ट्रीट करेगा। ये सिंबल है बेसिकली, तो ऐसे यहाँ पे भी स्किप करेक्टर लगा के ये सिंपल टेक्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी स्किप करेक्टर की तो लेना देना हमें है नहीं, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सेकंड को फिर अंडू करता हूँ इसको। हाँ ये देखो वेरिएबल ए है, जिसमें कि ये लिखा है, हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल का टाइप पता चल जाए। क्या टाइप है वैसे, अभी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट में लिखो टाइप ऑफ, प्री डिफाइंड फंक्शन है एक, मतलब पहले से डिफाइंड है कि ये निशान, ये जो वर्ड है ये क्या करता है कि जो ए
वेरिएबल होगा उसका टाइप जो होगा वो बताएगा आपको। तो टाइप पता करने का तरीका ये, चेक करते हैं इसको। रिजल्ट देगा हमें स्ट्रिंग। मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया होता नंबर, मैंने लिख दिया 3। टाइप ऑफ क्या है ये बताएगा कि किस तरीके का है वो वेरिएबल जिसमें मैंने, हाँ उस वैल्यू का टाइप उठाएगा, वेरिएबल का टाइप। मैंने लिखा टाइप ऑफ। टाइप ऑफ का मतलब है कि उसका टाइप क्या है, वेरिएबल है, स्ट्रिंग है या बुलियन है, क्या है ना, ऐसे करके। तो मैंने 3 लिखा तो क्या लिखा आएगा सोचो, नंबर। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या आएगा बताओ, अनडिफाइंड। वेरिएबल है ना, पर डिफाइन नहीं कर रहा था, तो आगे अनडिफाइंड है ना। अब मैंने इक्वल टू ट्रू लिख दिया तो बुलियन वैल्यू, ठीक है। हाँ, जीरो लिखे तो नल आएगा। नहीं नहीं, जीरो लिखे तो भी नल क्यों आएगा, नंबर आएगा ना। जीरो भी एक वैल्यू है मैडम, ठीक है। नल की बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं हम उसकी बात, ठीक है। वो कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, वो वैसे भी बहुत कम यूज़ होता है, और एक बार डिटेल में उसको भी देख लेंगे। अभी के लिए जो जैसे जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। बेसिक्स करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत बेसिक्स हैं, एडवांस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो ऐसे ही सिंपल सिंपल चलने दो इसको, ठीक है। अब ये हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको ये फोर्थ वाला फोल्डर भी आगे समझना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का फोल्डर एक और मैंने इसे नोटपैड से एडिट किया, और कुछ ऑपरेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन ऑपरेटर सिर्फ इतने नहीं होते हैं, ऑपरेटर तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि अच्छा ये देख रहे हो आप, प्लस का मतलब होता है एडिशन, माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, एक्सप्लेनेशन, फिर डिवीजन, फिर ये मॉड्यूलस होता है, फिर ये प्लस प्लस मतलब होता है इंक्रीमेंट, ये होता है डिक्रीमेंट, और ऐसे ऐसे बहुत कुछ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर, MDN वाली वेबसाइट से मिल जाएंगे। ये देखो दिख रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, और फिर नीचे आते तो फिर अलग तरीके का ऑपरेटर, और आगे इक्वालिटी ऑपरेटर, नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर, स्ट्रिक्टली इक्वल ऑपरेटर, फिर आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये आ गई, फिर आगे और बिटवाइज ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, ये दीज ऑल आर ऑपरेटर्स। इनके यूसेज फिर करके दिखा रखे हैं इन्होंने। फिर अलग टाइप के ऑपरेटर, प्रेसिडेंस आ गया फिर यहाँ पे, फिर एक्सप्रेशंस के लिए। तो ये जितने भी थे ना अभी तक ऊपर से नीचे तक, ये सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे, काफ़ी सारे हुए। धीरे धीरे सीख पाओगे, एक साथ तो नहीं सीख पाओगे कुछ भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है ना हमारे लिए वो है ये सारे, अभी के लिए प्लस माइनस वगैरह वगैरह करके देखना, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके बारे में सिखा रहा हूँ पहले, फिर आगे जाके आपको वो सारे भी सीखने हैं, एक एक करके वो सारे भी सीखने हैं। चलें आगे, नेक्स्ट। तो यहाँ पे है हाँ, a बराबर 2, b बराबर 3। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, कोई सेकेंड ना। a बराबर 2, b बराबर 3, यानी कि a की वैल्यू 2 नंबर 1 और b की वैल्यू 3 एक नंबर है, जो कि जुड़ घटा गुना जो हो सकता है वो कर लो उसके साथ। सबसे पहला कोड आ रहा है यहाँ पे, सम a प्लस b। एक वेरिएबल बनाया, उसमें a और b को जोड़ा, ये हो गया एडिशन ऑपरेटर। नहीं नहीं, यहाँ पे था ना पहला ऑपरेटर हमारा कौन सा है, एडिशन वाला, जोड़ने का काम करता है। दूसरा ये निशान देख रहे हो, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि a की वैल्यू 2 के बराबर हो जाए, यानी कि इसको इसके अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल इक्वल टू लग जाता तो फिर अलग बात हो जाती, ये असाइनमेंट नहीं कहलाता, कुछ और कहलाता, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 3 हो जाते तो अलग चीज़ हो जाती, ठीक है। तो अभी के लिए ये एक है सिंबल वाला सिंगल, इसका मतलब है असाइनमेंट, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 2 होगी। अब चेक करते हैं इसको, रिजल्ट को। हमने कहा जो सम है उसको डॉक्यूमेंट में लिख दो, और सम को मैंने ऐसे लिखा। क्या कोड सही है सुमित बताओ, ये कोड सही है, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने इसमें, फिर से देख लो एक बार। अरे सुमित को बता दो ना, सुमित पढ़ चुका है एक बार पूरी क्लास ही, ये दोबारा कर रहा है तो ये बता देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ठीक लिखा है, चलो। हाँ, सम में क्या करूँ, कोटेशन मार्क हटाने, है ना। तो भाई तुम फंसोगे, पढ़ लो, पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, दोबारा से एक बार शुरू से, ठीक है। सम क्योंकि वो पहले से डिफाइंड है, तो हम दोबारा क्यों डिफाइन करें, मतलब स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं उसको,
वो तो सिंपल वेरिएबल है, वेरिएबल ही रहने दो उसको। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा पता ही है, हमें 5 आएगा क्योंकि जुड़ गए वो दोनों। फिर आगे क्या है इसमें, ये माइनस वाला b माइनस ए। अब मैंने एक और ऑपरेटर बनाया, मैंने वो सब्ट्रैक्ट, या मैं एक और ऑपरेटर बनाया, इसकी वैल्यू में मैंने बोला b में से माइनस हो जाए a, ठीक है। और मैंने बोला डॉक्यूमेंट में लिख दो सब्ट्रैक्ट, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि इसके मतलब तो होता है 2 प्लस 3, इसका मतलब होता है 3 माइनस 2 यानी कि 1। एक काम कर रहा हूँ छोटा सा यहाँ बी आर लगा रहा हूँ, एक नहीं तो ये एक दूसरे के साथ चिपक के आएंगे, पता नहीं चलेगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, बी आर लिखा, या एक स्पेस दिया सिंपल सा ताकि बीच में गैप आ जाए, और प्लस के साइन से इसको वेरिएबल के साथ जोड़ दिया, क्योंकि प्लस का साइन नहीं लगा होगा तो फिर कोड खराब हो जाएगा पूरा। चेक करते हैं पहले का रिजल्ट 5 है, दूसरे का रिजल्ट 1, क्योंकि बी में से ए जाएगा तो इतने बचेगा। मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं है, बस वही गुना कर देगा उसको, तो मल्टीप्लाई वाला बनाया वेरिएबल a इंटू बी। अब मल्टीप्लाई को भी ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कॉपी, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा, यानी कि अब रिजल्ट आएगा 3 दूनी 6, ठीक है। अगला डिवीजन, डिवाइड करना है a को b से। हाँ जी, रिजल्ट आया 0.66666। ये कैसे करोगे ना, 0 पॉइंट ऐसे बनता चला जाएगा ये तो। अब निकाल दिया उसने ये रिजल्ट, काफ़ी आगे तक निकाल दिया देखो। हाँ है ना पहले से ही, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन बना सकते हो इसमें आप। इसका रिलेशन उसके साथ, उसका रिलेशन उसके साथ, फिर जाके वैल्यू ऐड होगी कहीं जाके, फिर वो सब सब्ट्रैक्ट हो रही है, पूरा हो जाएगा इसमें। पूरा कैलकुलेटर है अच्छा सा। अच्छा पूरा कैलकुलेटर बना सकते हो, हाँ पूरा कैलकुलेटर ही बना सकते हो। एक छोटा सा डब्बा, उसमें CSS से काम कर दिया, अंदर लॉजिक्स लगा दिया, प्लस किया तो प्लस हो रहा है, माइनस किया तो माइनस हो रहा है, ऐसे ऐसे दबाया, कैरेक्टर यहाँ से उठे यहाँ आ गए, गेट डेटा गेट हो जाता है इसमें। कि मैंने कैलकुलेटर पर यहाँ पे 1 लिखा, 1 उधर आ गया, फिर मैंने प्लस करके 2 लिखा, 2 उधर आ गया, फिर बराबर का निशान जैसे दबाया तो प्लस होकर नीचे रिजल्ट आ गया। छोटा सा प्रोजेक्ट कैलकुलेटर बनाने वाला, इसमें भी हो जाएगा। ओह वो मुश्किल नहीं होता है, वो तो किसी भी लैंग्वेज में हो जाता है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब नेक्स्ट मॉड्यूलस रिमाइंडर कहते हैं इसको। ये एक्सप कौन सा है हमारा, ये वाला, ये जो रिमाइंडर नहीं बचता लास्ट में भाग करने के बाद, जो नीचे नीचे वो निकलता है इससे। दो निकला इसका रिमाइंडर। अब किसी और वैल्यू के साथ करना, पता चल जाएगा, ठीक है। मैं इसके कैलकुलेटर में नहीं घुस रहा अभी। फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्सपोनेंशियल, तो ये रहा। एक सेकंड, कहाँ है अगला वेरिएबल, ये रहा, इसको डाल दिया यहाँ, एक्स लिख दिया इसकी वेरिएबल एक्स, ए स्टार स्टार बी, इससे होता है एक्स लिखना है, चेक किया रिजल्ट 8, तो 3 दूनी 6, नहीं नहीं एक सेकंड रुको। अच्छा ये वाला, ये 2 स्टार क्या करते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया एक्स, हाँ हाँ 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, 2 गुना 5 बार, तो जो रिजल्ट आएगा अभी वो 2 गुना 2 इतनी बार। ए की वैल्यू यहाँ आ गई, बी की वैल्यू यहाँ आ गई, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 गुना 2 इतना रिजल्ट आएगा, मतलब 2 की पावर इतना होता नहीं है, वो है ये। आगे चलते हैं, अब इसमें भाई यही तो यहाँ पे कर रहा था। अच्छा आगे चलो यही देखते हैं ये क्या है। अब आ जाते हैं इंक्रीमेंट पे, ठीक है। ये जो कौन सा वाला है, ये वाला इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये 2 ऑप्शन, ये तो ऊपर का तो आगे समझ में आई थिंक है ना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है कि जैसे कि ए एक्स है 5 और वाई है 2, तो डॉक्यूमेंट में लिख दिया मैंने x+5, इसको मैं यहाँ से ना रिमूव कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को।
वेरिएबल है ए एक्स जो है 5 है और वेरिएबल वाई जो है वो 2 है। डॉक्यूमेंट में लिखा, अच्छा अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो भी वेरिएबल बन जाते हैं। जावास्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट है, उसने अब किसी वैल्यू के आगे ऐसे लिख दो तो वो ऑटोमेटिकली उसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है। कन्फ्यूजन होगी बाद में लेकिन हमको, लेकिन इसलिए डाल देना चाहिए, लेकिन रिजल्ट गलत नहीं आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ये जरूर लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे आगे जाके आपको लेट और कॉन्स्ट 2 ऑप्शन और मिलेंगे, ठीक है। वो फिर उनके स्कोपिंग के फ़र्क होते हैं, वो देखना आगे, फिलहाल अभी बेसिक से चलो, ठीक है। वेरिएबल एक्स बराबर 5 है, वेरिएबल वाई बराबर 2 है। एक्स के अंदर 5 वैल्यू आ गई, वाई के अंदर 2 वैल्यू आ गई। डॉक्यूमेंट में गए, लिखवा दिया एक्स प्लस वाई को, एक्स प्लस वाई का रिजल्ट आ रहा है 7। ये तो सिंपल है, इसमें फ़र्क क्या हुआ। हाँ अगला वाई प्लस प्लस, इसका मतलब समझो जरा। मैंने बोला एक यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। मैंने बोला ये लिखवा दो, तो लिख के रिजल्ट आएगा 5 प्लस 2 यानी 7। मैंने बोला y में प्लस प्लस कर दो, एक प्लस प्लस मतलब y में एक वैल्यू और जुड़ेगी, 2 है तो 3 हो जाएगा वो, है ना। तो अब रिजल्ट क्या है, हमने बोला डॉक्यूमेंट में लिखवा दो। अच्छा पहले का रिजल्ट इसको छोड़ो पहले एक सेकेंड, है ना। अभी रिजल्ट क्या आएगा इतने से, ये तो देखो रीड नहीं होगा। रीड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाली डॉक्यूमेंट ऊपर वाले से वो लेगी सारी, तो ये तो अभी रीड ही नहीं हो रहा, इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई। इसके बारे में अब बात हुई कि डॉक्यूमेंट में लिखो, एक तो एंटर मारो एक पहले तो, है ना, बी आर से प्लस एक्स लिखो यानी कि 5 लिखो, प्लस वाई लिखो। वाई की वैल्यू अब 2 नहीं है, वाई की वैल्यू अब 3 है। प्लस प्लस का मतलब होता है एक एडिशन और फालतू हो जाना, एक एक डिजिट और ऐड हो जाएगी उसमें, यानी कि 2 की जगह 3 हो जाएगा वो, इंक्रीमेंट कराना एक वैल्यू से। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ये वाला कोड है ये 5 प्लस 2 करेगा, लेकिन फिर मैंने बोला y में एक जोड़ दो, यानी 2 की जगह y 3 हो चुका है अब। यानी कि अब मैंने बोला डॉक्यूमेंट लिखो जाके x लिखो यानी कि 5 लिखो प्लस y लिखो, y यानी कि इसमें एक जुड़ चुका है ना, तो 3 हो गया वो, तो 5 प्लस 3 हुआ 8 हुआ ना। चेक करते रिजल्ट, तो पहले आएगा 7 फिर आएगा 8, 7 आया फिर बी आर आके 8 आया। तो ये प्लस प्लस का साइन पता चला क्या होता है, इंक्रीमेंट कराना। आगे जाके इंक्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि गिनती आई लिखी हुई 1 से लेकर 100 तक हर बार इंक्रीमेंट चले, तो आप एक कोड बनाएंगे, लूपिंग करेंगे, लूपिंग में आप एक एक ऐड करते चले जाएंगे, वो बढ़ता है। ऐसा नहीं था किसी, जैसे आपने रिफ्रेश किया पेज तो वो काउंटिंग बढ़ रही होती है, देखिए कभी जैसे डाउन करोगे तो काउंटिंग चल रही होती है, इंक्रीमेंट हो रहे होते हैं वो इसी कोड से। हाँ इंक्रीमेंट होते हैं ना, वो इंक्रीमेंट इनकी हेल्प से होते हैं। नहीं नहीं ये 2 ही होते हैं बस, प्लस प्लस वाले एक एक बढ़ता है। हाँ 10 10 बढ़ाने तो वो तरीके भी आगे हैं, 20 बढ़ाने 50 बढ़ाने। हाँ नीचे वाले को क्या, हाँ एक और नंबर बढ़ाए, वाई प्लस प्लस कर दो फिर से वाई प्लस प्लस कर दो, अब फिर दोबारा इसको लिख दो। इस बार क्या उठाएगा वो, जितना भी बनेगा वाई 9 बढ़ गया, 9 बन गया ना, वो वाई एक और जुड़ गया उसमें। मतलब पहले पहले यहाँ वाई 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, 4 प्लस 5 हुआ। हाँ ये अब इसको जोड़ लिया ना इसके साथ, तो इंक्रीमेंट होते गए और वो वैल्यू चेंज हो। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल म्यूटेशन। वेरिएबल के अंदर म्यूटेशन करना, पहले वैल्यू कुछ और थी फिर उसको बदल देना बाद में, तो बदलती जा रही है वैल्यू ऐसे, ठीक है। हो जाएगा, वाई प्लस 1 भी हो सकता है, यस। अब वाई प्लस 1 करोगे तो भी वैल्यू चेंज होगी, उसमें एक जुड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। जैसे आपने एक्स की वैल्यू लिखी 2, फिर डॉक्यूमेंट में राइट करा दिया तो 2 आ जाएगा। फिर आपने थोड़ा सा नीचे फिर एक्स की वैल्यू 5 कर दी, तो डॉक्यूमेंट में राइट करोगे तो अब 2 नहीं आएगी 5 आएगी, इसे कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर की मदद से एक जुड़वाया है हमने, प्लस प्लस ऑपरेटर, ठीक है, एडिशन ऑपरेटर, तो एक कम हो जाएगा। तो माइनस वाला भी है ना, ये रहा माइनस वाला। तो अगर माइनस माइनस करते हैं तो एक कम हो जाएगा। तो अगर इसका रिजल्ट चेक करोगे ना, तो जैसे माइनस माइनस किया इसमें, तो इसका मतलब हुआ कि पहले y की वैल्यू 2 थी, अब वो माइनस माइनस हो गया 1 हो गई, है ना। फॉर्मूला तो वही है, बस माइनस माइनस लगा, तो रिजल्ट आएगा क्या 6, एक कम हो गया। हाँ सब्ट्रैक्ट हुआ ना एक, तो ये हो गया हमारे कुछ बेसिक्स ऑपरेटर। अभी तो और भी आएंगे। हाँ जी बेसिक में ये नहीं और भी हैं। हाँ ये बेसिक थोड़ी है, ये तो स्टार्टिंग है जस्ट, ये तो अभी वो है ट्रेलर, ठीक है। अभी तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ मान लो, अभी तो जावास्क्रिप्ट ये मान के चलो स्टार्ट ही नहीं हुआ।
अभी आपको 1% आ गया जावास्क्रिप्ट का। अभी 100% बचा हुआ, वो तो बहुत लंबा है अभी। हाँ देखो, चीज़ें यही होती हैं, यूज़ करने के तरीके अलग होते हैं। प्लस तो प्लस ही होगा। हाँ, जो जो 4 साल से काम कर रहा है वो भी प्लस करेगा, और जो अभी अभी सीख रहा है वो भी प्लस करेगा। ये तो हाँ, वो तो है ही। अब जो है ना भाई, कोर्स करिकुलम में सब कुछ ऐड हो गया है। नोटपैड खुला, ठीक है। वेरिएबल ए 5 है, बी 2 है। ए बराबर ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ? 5 + 2 हुआ। ए प्लस इक्वल टू बी। ए के अंदर बी जोड़ना है तो उसको लिखने का ये तरीका भी है। आप चाहो तो बीच में से ये दो हटा के, देखिए इधर एक ए लिखा था ना, इसको पहले समझो ध्यान से। रुको रुको, मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। मतलब कभी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो घबराना नहीं है क्या लिखा है इसमें। ये दो कोड देखो सिंपल। अगर मैं इसको हटा दूँ तो जो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, लेकिन अब ए की वैल्यू बदल चुकी है। वो क्या हो चुकी है? वो ए में ए यानी 5 प्लस बी यानी 2 जुड़ चुका है। यानी कि रिजल्ट आएगा क्या? क्या आएगा रिजल्ट सुमित? रिजल्ट क्या आएगा सुमित? 7 आएगा। शाबाश, 7 आ रहा है। अब ये काम अगर करना है आपको तो ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा छोटा हो गया कोड। ए में ए प्लस बी जुड़ जाए, यहाँ पे ए है, उसी के अंदर जुड़ रहा है बी भी, तो यानी रिजल्ट वही आएगा 7। देखो ये कोड पहले ऐसा था, दिखा रहा हूँ को एक ना। अब ये कोड ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखने का तरीका ये भी हो सकता है इसका कि अब देखो ये लंबा नहीं है, ये छोटा है ना। तो ए में ए प्लस बी, ये 2 बार आ गया यार। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट ने क्या करा, ऐसे मत करो आप, ऐसे करो कि ए में सीधा जोड़ो बी को, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये अल्टीमेटली ये सारे आ रहे हैं, ए में बी जोड़ो ऐसे हो सकता है, ए में बी माइनस करो ऐसे हो सकता है, ए में मल्टीप्लाई करो बी को मॉड्यूलस निकालो ऐसे करो। तो ए में डायरेक्ट भी ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अगर ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी है। ठीक है। अरे रिकॉर्ड तो हुई ना मतलब ये लगाया नहीं इसको, पर समझ में आ गया होगा ना। ठीक है। अच्छा तो ये ख़त्म फोल्डर, आगे चला जाए। यही ठीक है, मैं फोल्डर बना के रख लिया करूँगा। नहीं, हर चीज़ के, हर क्लास के। हाँ तो बी में जुड़ता फिर? नहीं मैडम वो गलत हो जाएगा ना फिर। हाँ। नहीं बी में ए जुड़ जाएगा ना, फिर बी की वैल्यू जो होगी उसमें ए जुड़ेगा। हाँ आपने वही तो चेंज किया, वेरिएबल चेंज किया, वेरिएबल चेंज किया। बी देखो, ए में बी जुड़े या बी में ए जुड़े, एक ही तो बात हुई, साथ ही तो आएगा, है ना। अगला भाई ये देखो इधर, ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है। पहले से कॉपी करके ले जाते हैं उधर। सुमित रिजल्ट क्या आएगा बताओ? 2 होता है ये वाला, इसका मतलब होता है कि ए में बी, ए की वैल्यू 2 है या 2 बराबर ए है ना। लेकिन ये अगर 2 लग जाते हैं तो यहाँ क्वेश्चन अराइज हो जाता है। क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या ए बराबर बी है, पूछा जाता है इसमें। क्वेश्चन आता है कि क्या ये इसके बराबर है, क्या बोतल का वजन क्या इस रिमोट के बराबर है। क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हमें देना है। तो ये जो 2 निशान है इसमें ये नहीं है कि ए बराबर बी हो गया, ये नहीं हुआ इसका मतलब। अच्छा ये अगर ऐसे होता तो ए बराबर बी होता, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे होता है ए की वैल्यू बी के बराबर है, यानी ए 2 है, ए 2 है तो बी भी 2 है ना। लेकिन अगर ये हो गया तो ये पूछा जा रहा है क्या ए बी के बराबर है। ट्रू फॉल्स हो गया ना। हाँ बुलियन हो गया। तो ये क्या क्या बताएगा रिजल्ट बताओ? फॉल्स आएगा आंसर। तो कंसोल में जाके चेक करते हैं।
इसको ओपन कहाँ है ब्राउज़र, ये रहा, रिफ्रेश, इंस्पेक्ट, और कंसोल में क्या लिखा आ रहा है, फॉल्स, बूलियन वैल्यू। याद है बूलियन हमने बोला था या तो हाँ होता है या तो ना होता है। अब वो हाँ या ना आप पता चल रहा है किस काम आएगा। तो आगे जाके हम क्या पता करेंगे, क्या क्या यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 2 किलोमीटर लगते हैं, क्या शेख सराय से लेके मालवीय नगर जाने में 2 किलोमीटर लगते हैं, क्या शेख सराय से लेके चिराग दिल्ली जाने में भी 2 किलोमीटर लगते हैं, हाँ या ना। ट्रू या देगा तो जावास्क्रिप्ट ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। कुछ ऐसी कंडीशंस आगे खेलेंगे उनके साथ। हाँ कंपेयर, इसमें कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं इसको। हो जाएगी, हाँ ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी मैंने जो लिखा वो गलत कोड था, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा था कि ए बराबर बी है, यानी कि जो भी ए में होगा वो बी में भी होगा। हाँ हाँ मैडम, तो ये अब असाइनमेंट नहीं है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, नया ऑपरेटर सिखा रहा हूँ। ये नया ऑपरेटर सीख रहे हो आप, नया एक नई चीज़ और आगे इंक्लूड होगी सीखने के लिए। इसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि एक चीज़ क्या दूसरी चीज़ के बराबर है या नहीं है। हाँ गलत था ये, हाँ कंसोल डॉट लॉग ए बराबर बी, तो गलत आंसर हुआ ना। ए को ए की वैल्यू बी के बराबर कर रहे हो आप। चेक करें इसका रिजल्ट, 4 आया रिजल्ट, यानी कि ए को बराबर कर दिया बी के, जो नीचे है उस लेटेस्ट वैल्यू को उसने ले लिया, 4 रिजल्ट दे दिया। यानी कि आगे जाके कभी आपने ए लिखा, डॉक्यूमेंट में राइट किया ए तो भी 4 आएगा, बी राइट किया तो भी 4 आएगा। इसमें आपने ए बराबर बी माना है, यानी इसकी वैल्यू भूल गया, फिर वो बी को देखेगा। हाँ तो फिर ए की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, अभी सुनो सुनो, रुको रुको रुको, देखो सुनो सुनो, इधर देखो, फिर से देखो, यहाँ पे मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने लिखा ए, क्या रिजल्ट आएगा 2। मैंने लिखा बी, क्या रिजल्ट आएगा 4। मैंने यहाँ पे बोला कि ए बराबर बी, ठीक है, ए बराबर है बी के, मैंने यहाँ ए लिखा तो क्या है 4। मैंने यहाँ बी लिखा तो भी क्या है 4। मैंने यहाँ लिखा बी, ए लिखा तो भी 4 आया, बी लिखा तो भी 4 आया। क्यों आया, मैंने ए को किसके बराबर किया, बी के बराबर। लेटेस्ट कौन है, बी, तो ए भी 4 है और अब बी भी 4 है। आगे जाके कभी भी कोई काम करोगे ए के लिए बी के लिए तो 4 ही माना जाएगा। क्यों, तो भी वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि लेटेस्ट क्या है ये है ना, सबसे लेटेस्ट वैल्यू ये वाली हुई, तो वो ओवरराइड कर रहा है उसको। वेरिएबल म्यूटेशन अभी पढ़ा था ना कि ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू ज़्यादा प्रायोरिटी लेती है, तो ऊपर की वैल्यू जो है वो भूल जाएगा, नीचे वाली वैल्यू पे वर्क करेगा, तो भी वही होगा रिजल्ट। नहीं तो मैं एक सेकंड देख लेते हैं, बी को बराबर करा ए के, हाँ जो पहला है वो उसकी वैल्यू ले रहा है, मतलब आपने जो ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए दे दी ना, हमने बी की वैल्यू ए दे दी ना, फिर ए की वैल्यू बी है, मतलब ए को आपने बी के बराबर कर दिया। हाँ बी को यहाँ पे बताया था वैल्यू बढ़ानी होती है आगे, बी की वैल्यू हमने ए के बराबर कर दी, मतलब बी कन्वर्ट ठीक कर है, दिया ए की वैल्यू बी के बराबर कर दी। एक सेकंड रुको मैं बता देता हूँ, ए की वैल्यू बी के बराबर कर दी तो आ गया इसमें 4, और बी की वैल्यू ए के बराबर कर दी तो इसमें आ गया 2। हाँ भाई बदल दिया, ए को हमने बी बोल दिया और बी को हमने ए बोल दिया। नहीं नहीं समझदार हैं भाई सारे, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे कॉमन सा लॉजिक है इसमें, कुछ वो नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैंने बी की वैल्यू, बी को बोला ए बराबर हो जाओ और ए को बोला बी बराबर हो जाओ, तो अब वो क्या उल्टे हो गए वो। हाँ अब ए लिख देते हैं इसमें और बी लिख देते हैं इसमें, तो इसे बी आर भी तो लगाएंगे एक। तो क्या आएगा 4 और 2 आएगा, नहीं नहीं 4 और 2 आएगा ना। देखो ए की वैल्यू तो बी के बराबर है तो वो आ जाएगा 4,
अब बी की वैल्यू ए के बराबर तो वो आ जाएगा 2, 4 2 आएगा, 4 2 बताओ सर। चेक करें, 4 4। अब समझ रहा है सर, इससे आगे नहीं बढ़ेगा सर, इसको सॉल्व करेंगे। अभी रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे प्रेसिडेंस का खेल है। इधर देखो, ए बराबर क्या है, बी, पहले स्टार्टिंग में इस वैल्यू को देखना, इसका मतलब रिजल्ट क्या आया, 4 आया, यानी 4 हो गया। बी बराबर क्या आया, ए, यानी 2, यानी कि बी की वैल्यू अब क्या है 2, ए की वैल्यू अब क्या है 4। ए लिखवाएंगे तो क्या आएगा यहाँ से 4, बी लिखवाएंगे तो क्या आएगा यहाँ से 2। दोनों को तो 4 4 आ रहा है सर। हाँ, अब रुक जाओ। अब ये है हमारे पास एक वेरिएबल है ए, और ये 2 के बराबर है, और एक वेरिएबल है बी जो 4 के बराबर है, और हमने बोला कंसोल में करो क्या ए बी के ए जो है वो ए और बी जो है वो बराबर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट नहीं है। अगर ये ऐसे होता तो इसका मतलब होता कि ए के साथ बी की वैल्यू हम बराबर कर रहे हैं, मतलब ए की वैल्यू जो है वो बी में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब होता है कि जो ए की वैल्यू है क्या वो बी के बराबर है, क्वेश्चन होता है, इसके अंदर क्वेश्चन अराइज होता है। तो अगर इसका देखेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, है ना। तो ये बुलियन वैल्यू आ गई यहाँ पे फॉल्स। अगर ये बराबर होते, यानी कि अगर ये भी 2 होता तो फिर आता ट्रू। आगे जाके क्या होता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो वहाँ पे आपको ना चीज़ें एक दूसरे के बराबर करके लॉजिक्स करके आंसर देने होते हैं। हमें देखने होते हैं क्या कंपेयर करो, क्या कस्टमर ने वहाँ पे 2 चीज़ें खरीदी हैं तो 2 चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। चेक करो क्या वहाँ पे 2 रिजल्ट में क्या ये, जैसे मान लीजिए मैं कॉफ़ी पीता हूँ और मनीष चाय पीता है, तो हम एक ही कैटेगरी में हुए? नहीं, एक कैटेगरी में, अलग कैटेगरी में हुए। तो कैटेगरी दोनों के अलग है। कॉफ़ी पीने वाले एक साथ आ गए और चाय पीने वाले एक साथ आ गए। कंपेयर करो क्या ये कॉफ़ी पीता है तो ये कॉफ़ी पीता है, दोनों एक साथ आ गए। कैपेचिनो वाले साथ आ गए। हाँ, कुछ ऐसे ही, है ना सर? कुछ ऐसी लॉजिक लगेंगे, है ना। ये इसके लॉजिक्स पता है कहाँ यूज़ होते हैं, ये यहाँ यूज़ होते हैं। जैसे सपोज करो आपने सर ई कॉमर्स वेबसाइट पे होता है ये। ब्राउज़र, वहाँ तो होते ही हैं। जैसे ब्राउज़र में गया मैं, एक सिंपल लॉजिक भी है। जैसे सपोज करो डाइस अकेडमी है, ठीक है, या कोई भी वेबसाइट है, इसमें मैं गया और मैंने ये स्क्रॉल बार नीचे खींचा, लेकिन जब ऊपर किया तो देखो वहाँ पे ये अटक गया। देखो, दिख रहे हो, एक ये अटक गया यहाँ पे। एक लॉजिक है, जब नीचे करो तो ठीक है सब चला जाए, लेकिन जैसे ऊपर करो तो वापस वो अटक जाए वहाँ के। अगर ये स्क्रॉल नीचे जाता है और वो इतने पिक्सल के बराबर है तो ठीक है, नहीं ऊपर उससे कम होगा तो फिर ये आ जाए यहाँ पे ट्रू अगर है और फॉल्स अगर है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं चीज़ों का। या फिर जब मैं नीचे गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, रुको एक सेकंड ना। एक वेबसाइट है ये वाली, इसमें मैंने देखा था एक बार। देखो, जैसे माउस लेके गया, ऊपर का मेन्यू दिख रहा है, वो ऐसे ये ऊपर से नीचे आके अटकता है ना। अब ये कैसे होता है, पोजीशन फिक्स से होता है, ये फिक्स करते तभी तो होता है। स्क्रॉल जब डाउन हो और वो जब इतने पिक्सल हो तो ये चीज़ हो अटके। स्क्रॉल जब ऊपर हो तो वो ना अटके। अगर ट्रू हो तो ऐसा हो, फॉल्स हो तो ना हो, है ना। ट्रू फॉल्स वाला काम यहाँ होगा, बुलियन वाला वर्क यहाँ चलेगा। देखो कंडीशन है ना, स्क्रॉल डाउन हो तो ये अटके, डाउन ना हो तो ना अटके। तब हम काम करेंगे ट्रू फॉल्स वैल्यू का। इफ एल्स भी कर सकते हैं, ये तरीका है, इससे भी कर सकते हो आप। इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलें, बताओ ये वाला समझ में आ गया, ये वाला पार्ट। इसको देखें आप, कॉपी किया और यहाँ रख दिया। इस बार ये दिखा रहा है कि console.log ए को, अच्छा एक था तो क्या इसका मतलब था कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, ठीक है। अगर 2 हैं तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू को कंपेयर करो बी की वैल्यू के बराबर है या नहीं है ना, कंपैरिजन। अब अगर 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, या मैं लिख दिया यहाँ पे 2 ही लिख दिया और यहाँ पे ये लगा दिया। अगर मैं ऐसे करता हूँ, अब बताओ क्या ए बी के बराबर है या नहीं है? देख ले फिर से। हाँ तो
क्या ए बी के बराबर है, क्वेश्चन ये है, नहीं है, लेकिन अभी वो दिखाएगा है ट्रू, क्योंकि आपने इसको अभी ऑपरेटर चेक करने के लिए नहीं बोला, किसका टाइप क्या क्या है, ऑपरेटर का टाइप क्या है, तो 3 निशान से वो टाइप भी चेक करता है, ठीक है। तो वो ये भी चेक करेगा कि दो दो के बराबर है, लेकिन वो सेम टाइप ऑफ होनी चाहिए, वेरिएबल नंबर है तो नंबर होना चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए उसका। चेक करेंगे तो अब ये तीनों आ जाएंगे ऐसे फॉल्स, मतलब अब तो नहीं है ना, स्ट्रिंग हो गया वो और वो नंबर है तो अब सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो सिंपल सा एकदम, कंसोल में देखो ए क्या बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, नहीं है, फॉल्स। ए छोटा है बी से, है, ट्रू, ठीक है, बड़ा छोटा कंपेयर कर लिया। इसको देखो पहले, हाँ इसका मतलब है या तो ए बड़ा हो या बराबर हो, या तो वो 2 हो। अच्छा सुनो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कर दिया ये, यहाँ कर दिया 5, यहाँ भी कर दिया 5, इसका क्या आंसर आएगा, सोच लो एक बार, अभी फॉल्स आएगा। सर क्वेश्चन ये है, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं है, बराबर है उसके, तो बड़ा तो नहीं हुआ ना, बराबर भी नहीं, बराबर का तो कोई निशान ही नहीं है उधर। क्या ए बी से बड़ा है, तो देखा जाए तो बड़ा नहीं है, वो बराबर है, तो बड़ा तो नहीं है ना, लेकिन तो फॉल्स आंसर है। क्या ए बी से छोटा है, इसका मतलब क्या छोटा है क्या, नहीं है, बराबर है, तो फिर फॉल्स आएगा। लेकिन अगला ऑपरेटर देखो क्या है, ये यहाँ पे या तो बड़ा हो या तो बराबर में हो तो भी चल जाएगा, हाँ तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, दो चीज़ एक साथ लगी ना, ट्रू। और अगर ये निशान ऐसे हो जाता तो सर ये सारे कोड कंसोल में चेक हो सकते हैं, मशीन हो पाएंगे डॉक्यूमेंट नोट राइट में। हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट राइट में कराया क्या तुमने, मतलब डॉक्यूमेंट राइट में कैसे, कंसोल में क्या है ना कि कंपेयर होता है, वो कंपेरिजन को वहाँ कैसे लिखेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट, फिर आप एक बराबर, ये तो पूछ रहे हो आप इसको, या तो आप ये करो कि इसको पहले किसी एक वेरिएबल में स्टोर करो, एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर ये कंडीशन बनाओ, उसको स्टोर करके फिर डॉक्यूमेंट में लिखवाओ, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं होगा। इसीलिए तो कहते हैं ये जो पैनल है कंसोल वाला, वो डेवलपर लोग अपनी टेस्टिंग के लिए रखते हैं, चेक करने के लिए कि चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी, ठीक। अब ये इसको कंपेयर करके कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर को क्या लेना, कस्टमर को तो कोई लेना देना है नहीं कंपेयर करने से, तो हम तो कंसोल में जाके चेक करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। हाँ, अब ये इसका आंसर भी ट्रू ही आएगा। आगे क्या है, ये वाला नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नहीं नहीं, यहाँ पे होगा उल्टा, बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 5 कर दिया इसको तो वो फॉल्स देगा। इसमें ना अपोजिट होता है, जो भी कंडीशन है उसका उल्टा होना चाहिए। चेक करो क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो वो बराबर है तो आएगा ट्रू, और नहीं होता तो आता, सॉरी बराबर होगा तो आएगा फॉल्स, और नहीं आएगा तो ट्रू होगा। इसमें उल्टा रिजल्ट देखते हैं हम, उल्टा चेक करते हैं कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब फिर से बताता हूँ एक बार, जैसे अगर ये इक्वल है तो सच है कंडीशन, ट्रू आएगा, है ना। रुको एक सेकेंड, क्या ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ तो बी के बराबर है तो फॉल्स आएगा, बाकी सब टाइम ट्रू आएगा, ठीक है। जो भी रिजल्ट हमने देखा उसका अपोजिट कर देगा ये। तो ये क्या था हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कुछ और बेसिक ऑपरेटर, इन्हें कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, इन्हें कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर, सारे के सारे कंपेयर करने वाले, जो कि आगे जाके यूज़ होंगे, तो देख लेना अच्छे से इसको, इतने ही नहीं और भी होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा और भी ऑपरेटर आते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक ऑपरेटर्स हैं, स्टार्टिंग में ये पाने चाहिए। बंद कर दिया इसको। अगला नेक्स्ट पॉइंट 6.2 ये रहा। चलो अब अगले अगले कोड पे आ जाओ। अभी तक तो कोई इशू नहीं है, सब सही चल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक है यहाँ पे वेरिएबल, इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। वेरिएबल है ईयर जॉन। ईयर जॉन मतलब जॉन कब पैदा हुआ। 28 साल का अगर वो है और अभी 2018 चल रहा है मान लो, तो 2018 माइनस 28 उतने सन में पैदा हुआ होगा। इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट आएगा, एक सेकंड रुको, हाँ, 2018 माइनस में 28, 1990 में पैदा हुआ वो। ये 2 स्लैश लगा के ना आगे का काम कमेंट हो जाता है। और इसका क्या रिजल्ट आएगा? 2018 माइनस 33, 1985 में। अगला डॉक्यूमेंट में लिखो ईयर जॉन। डॉक्यूमेंट में लिखो जॉन की एज जो कि बनी 1990, है ना, चेक करते हैं। 1990 डॉक्यूमेंट में लिखो ईयर मार्क 85। अगला कोड वेरिएबल एक और है ईयर उसमें है, एक सेकंड हुआ, दोबारा क्यों लिख दिया उधर से? अच्छा ये सेम है कोड भाई, ठीक है आगे चलो। अच्छा ये वो है कि एक साथ वेरिएबल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बर्थ ईयर आपका ईयर जॉन, बी आर लगा दिया, लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा अब ये देखो, ये है जो कोड अब सीखना है, वो ये कॉपी किया इसको यहाँ कर दिया हमने। वेरिएबल है एक जिसके अंदर एक जॉन ओल्डर नाम से वेरिएबल है, उसको मैंने बोला कि ये ईयर जॉन जो है वो क्या ईयर मार्क के से बड़ा है, चेक करो क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ से बड़ी है। एक वेरिएबल बनाया नया एक्स नाम से, इसमें बोला इसकी वैल्यू जो बनी क्या वो इसकी वैल्यू से बड़ी है, क्या वो बड़ी है? हाँ बड़ी है। आंसर क्या आएगा? ट्रू। देखो यहाँ पे लिखा है एक एक्स नाम का वेरिएबल, इसके अंदर स्टोर क्या कराया कि जो जॉन की वैल्यू है ये वाली, तो वो मार्क की वैल्यू से बड़ी है, वो बड़ी है। तो यानी कि रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है। देखो ना नंबर, देखो नंबर। अच्छा वैसे देखा जाए तो सच में ये बड़ा है एज में देखा जाए तो, क्योंकि ये पहले पैदा हुआ है। जो पहले पैदा हुआ है बड़ा माना जाता है, जो बाद में पैदा हुआ है छोटा माना जाता है। लेकिन इस केस में जावास्क्रिप्ट ऐसे काम नहीं करता, यहाँ हो जाएगी कहानी खराब। ये चीज़ ध्यान रखना कि वो नंबर्स का खेल है उसमें। जावास्क्रिप्ट में वो लॉजिक नहीं चलते। हाँ मतलब नंबर, उसमें नंबर देखेगा वो, उसमें ये देखेगा कि सच में इसकी वैल्यू से क्या निकली। हाँ हाँ हाईएस्ट नंबर देखेगा, लेकिन हम तो इसको ऐसे नहीं देखेंगे, इसके लिए अलग लॉजिक लगेंगे, उल्टा कर देंगे। हाँ फॉल्स आएगा अभी आंसर, अभी तो ट्रू आएगा आंसर, तो लिखा तो कोई है नहीं। तो एक काम होता है डॉक्यूमेंट में लिखवा दो कुछ, क्या लिखा दो एक्स, तो रिजल्ट है 9, रिजल्ट आया अनडिफाइंड। क्यों भाई? एक सेकंड रुकना। अच्छा ये बड़ा है छोटा है? ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ये लॉजिकल लैंग्वेज है, इसमें कैपिटल स्मॉल का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं था उसका यूज़ था, इस ऑपरेटर का यूज़ करके दिखाया, कुछ थोड़ी था इसमें, है ना।
एग्जाम्पल था ये तो बस। आगे चलते हैं। रुक जाओ यहीं पे अभी, अब यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको प्रैक्टिस करना है, और मैं कुछ रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट पे चलता हूँ अब ज़रा थोड़ा सा, ठीक है।